राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर चलते हैं, लेकिन संवैधानिक कार्यक्रमों से, राष्ट्रीय कार्यक्रमों से वो दूरी क्यों बनाते हैं? इसके कई एग्जाम्पल हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं, सीजेआई के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। अगर संविधान से इतना प्रेम है और संविधान को वो आत्मसात करके रखते हैं, तो फिर संवैधानिक कार्यक्रमों से दूरी क्यों बनाते हैं? राष्ट्रीय कार्यक्रमों से दूरी क्यों बनाते हैं? आज बीजेपी यही कांग्रेस से पूछ रही है। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुब्राष्टा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अरविंद सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी से, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शिवम, हो सकता है ना कि कुछ ऐसे जरूरी काम हो राहुल गांधी के, जिसकी वजह से वो इन कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस पर इतना तूफान मचाने की क्या जरूरत है? कितनी बार हो सकता है? मैं मानता हूं हो सकता है एक बार, बिल्कुल ठीक बात है कि 15 अगस्त का कार्यक्रम चलिए मिस कर जाए, हो सकता है स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मिस कर जाए, बिल्कुल संभव है, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। फिर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मिस कर जाए 26 जनवरी, बिल्कुल संभव है। सीजेआई का शपथ ग्रहण समारोह मिस कर जाए, हो सकता है व्यस्त हो, मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसके बाद इस देश के वाइस प्रेसिडेंट की शपथ हो सकता है वो भी मिस कर जाए, लेकिन कितना मिस करेंगे? और अगर भारत के सारे कार्यक्रम जो हैं, देश के लोकतांत्रिक कार्यक्रम, वो मिस कर रहे हैं, तो अटेंड कहां का कार्यक्रम कर रहे हैं? वो इससे भी इंपॉर्टेंट बात है। मलेशिया में ऐसा क्या है जो वो अटेंड कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम छोड़कर उनको मलेशिया, उनको बैंकॉक, उनको थाईलैंड, उनको यूरोप में पता नहीं कहीं, वो अटेंड क्या कर रहे हैं? फिर ये देश जानना चाहता है कि ऐसा क्या है और ऐसा वो क्या अटेंड कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल, कंडक्ट रूल 1964 के तहत जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं सेक्रेटरीट लेवल के और कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको देश छोड़कर जाने से पहले इस देश की सरकार को अपडेट करना पड़ेगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसी कैबिनेट रैंक में आते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो नहीं कर रहे हैं। अब एक आदमी साल में 60 बार जाएगा विदेश, महीने में 5 बार जाएगा, यानी कि हफ्ते में 1 बार जा रहा है। एक दिन आने का, 1 दिन जाने का, 2 दिन अगर वहां रहकर भी आ रहे हैं तो हफ्ते के 3 दिन बचे। सरकार तो आपकी है, आप तो पता लगा ही लेते होंगे कि कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार हमारी है तो हम उनके पीछे एजेंट्स छोड़ दें, और हमारा यह मतलब भी नहीं है हम उनकी प्राइवेसी में इंट्रूड करें, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि इस देश का कैबिनेट रैंक का एक आदमी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, रूल तोड़कर विदेश भाग जाते हैं और देश के सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम छोड़कर कहीं और कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कार्यक्रम? बैंकॉक में, भगवान जाने, वही बताएं मलेशिया में क्या कार्यक्रम हो रहा है। जगदीश शर्मा जी, कहां ऐसा कार्यक्रम और इतना जरूरी कार्यक्रम होता है कि जिस संविधान को आप लोग हाथ में लेकर घूमते हैं, दिन रात संविधान करते हैं, उस संवैधानिक कार्यक्रम में आप लोग नहीं पहुंचते हैं? 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें नहीं पहुंच रहे। भाई, मोदी से इतनी क्या नफरत है कि आप संविधान को और संवैधानिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय कार्यक्रम से दूरी बना लेते हैं? देखिए विद्यानाथ झा जी, आप बहुत अच्छा सवाल लेकर आए हैं, इसका आंसर देना बहुत जरूरी। मुझे लगता है किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने या नेता ने आपकी संतुष्टि नहीं करी है, उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं करता हूं। राहुल गांधी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अर्थ से लेकर फर्श तक, जनता के बीच में कह रहे हैं कि संविधान लूट रहा है। अब ये बताइए, जो संविधान लूटने वालों के प्रोग्राम में राहुल गांधी कैसे चले जाएंगे? जब वो उसका विरोध कर रहे हैं, वो कैसे चले जाएंगे? आप लोगों के कैंडिडेट हार गए उपराष्ट्रपति चुनाव में, इसमें भी संविधान खतरे में पड़ गया क्या? मिला हुआ आपके 25 सांसद, भाई इंडी गठबंधन के 25 सांसद कहां चले गए? आप लोगों को पता ही नहीं है। कैसे 25 वोट दूसरी तरफ चले गए? आप लोगों ने पता, तो संविधान खतरे में। आप 2 मिनट में भाई जगदीश जी, शिवम भाई मेरी बात का जवाब दे तो बढ़िया, आप बीच में कूद जाते हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर वोट लूटे जा रहे हैं, संविधान खतरे में है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो गया? उसमें कौन सा वोट लूट गया? वोट आप लोगों का 25 वोट कैसे लूटा, ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए। शपथ लेके झूठी बैठे हैं, ये सब वोट चोरी से जीत कर आए हैं। राहुल गांधी उपराष्ट्रपति वोट चोरी से जीत कर आए, लोग वोट चोरी से जीत के आए हैं। उपराष्ट्रपति वोट चोरी से जीत कर आए, वो संविधान क्या लुटेरे? उपराष्ट्रपति वोट चोरी से जीत कर आए हैं क्या? जिन्होंने जगदीश जी, मेरा सवाल आप सुन नहीं रहे, सुनना नहीं चाहते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम था शपथ ग्रहण का, क्या वो वोट चोरी से जीत कर आए? चाहे गृह मंत्री, चाहे आपके मिनिस्टर, चाहे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे भाई वो सारे वोट चोरी से जीत गए पिछले 12 साल से। राहुल गांधी यही तो लड़ाई लड़ रहा है, चोरों के साथ कैसे खड़ा हो जाएगा राहुल गांधी? बताइए। जगदीश जी, मेरे सवाल को लूट रहे हैं, मेरे सवाल को आप सुन रहे हैं, कैसे खड़े हो जाएंगे? आपके कान तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं पूछ रहा हूं, उपराष्ट्रपति क्या वोट चोरी से जीत कर आए? बैठे लुटेरे हैं,
ये नकली वोट से बने हैं। प्रधानमंत्री हार रहे थे जीत के, एक एक मंत्री इनका हार रहा था जीत का, नकली वोट से। अब राहुल गांधी इनके साथ नहीं बैठेगा, इस बात को सुन लीजिए। ठीक, शिवम आप जवाब देना चाहते हैं, 20 सेकंड में दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, रोड पर लड़ाई लड़ रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, सुनना पड़ेगा, ऐसे बिना सुने कैसे बात चलेगी। आपकी मैंने सुनी है, अब आप मेरी सुनिए। आप मुझे एक चीज बताइए, आपके हिसाब से देश में वोट चोरी हो रहा है, भाजपा वोट चोरी करके जीती है, भाजपा संविधान का विरोध कर रही है, संविधान से नफरत करती है, लेकिन ये सारे कामों को लड़ने के लिए भारत में तो रहना पड़ेगा। मलेशिया में कौन सी वोट चोरी रोकने जा रहे हैं, ये बैंकॉक में कौन सी वोट चोरी रोक रहे हैं राहुल गांधी? भाई अगर वोट चोरी भी रोकोगे तो भारत में ही रोकोगे ना। अरे भाई, और ये बता दो, ये मलेशिया करने क्या गए थे जगदीश शर्मा? अरे मोदी जी तीसरे दिन अब तो अक्सर जो है रॉबर्ट वाड्रा के घर के बाहर खड़े हुए झंडा लेकर पाए जाते हैं। बताओ जरा क्या कर रहे थे बाहर? इनकी जरूरत नहीं होती तो भी चले आते हैं। देखिए बताएंगे, जवाब सीधा सीधा दो भैया, घुमाओ नहीं। हीरो बन जाते हैं। अरे भाई मोदी जी तो भारत में टिकता ही कहाँ है? अरे घुमाओ मत। प्रधानमंत्री जी का जो भी कार्यक्रम है वो पूरे देश के सामने रहता है। वो बाहर बैठे होते हैं, आप शायद देखते नहीं हो, वो पूरे देश के सामने कहां जाते हैं, कहां रुकते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कार्यक्रम है, कहां पर किससे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, सब कुछ वीडियो कैमरा में। कोई छोटा नेता है क्या? तो राहुल गांधी जाते हैं एयरपोर्ट और उसके बाद हो जाते हैं मिस्टर इंडिया, जाते हैं एयरपोर्ट और उसके बाद हो जाते हैं मिस्टर इंडिया। गायब कहां गायब हो जाते हो भाई? दलील करना नहीं चाहते, कहां गायब हो जाते हो आप? मोदी जी की अरे कहां गायब हो जाते हैं, बताओ ना देश को। राहुल गांधी पर सवाल उठाकर, राहुल गांधी के भी कार्यक्रम है। इनसे क्या सवाल? जगदीश जी सुनिए, जगदीश जी, जगदीश जी, वर्ल्ड में पहचान है जगदीश भाई, जगदीश जी, गांधी नाम जगदीश शर्मा जी, पूछोगे तुम पूछ नहीं सकते कोई नॉन सवाल। स्टॉप मत बोलिए, मोदी जी तीसरे दिन नॉन स्टॉप मत बोलिए। जगदीश जी, आज राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं तो इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग संविधान हाथ में लेकर घूम रहे हैं इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की अगर इतनी चिंता है तो संवैधानिक कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंच रहे? जगदीश जी, सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो ठीक है। कह रहा है, क्या कह रहा है आपका नेता? संविधान लूट लिया है। अरे तो हम भी पूछ रहे हैं, देश पूछ रहा है कि संविधान लूट रहा है तो संवैधानिक कार्यक्रम से क्या दूरी, क्या है मजबूरी, कहां जाना ऐसा है जरूरी? पूरा भारत राहुल गांधी के साथ है। कोई सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, किसी एक सवाल का जवाब नहीं है। बनारस की वोट की लिस्ट दो हमें, अखिलेश कटियार जी, वीडियोग्राफी दो, ठीक है, सरकार गिरेगी, दिल्ली की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश। आप लोग वैसी सरकार गिराना चाहते हैं ना जैसे बांग्लादेश में और नेपाल में सरकार गिरी है, क्योंकि आप लोगों को संविधान पर भरोसा नहीं है, संवैधानिक कार्यक्रम से दूरी बनाएंगे। आपको मालूम है ना, देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए लेकिन नेपाल और बांग्लादेश की तरह सरकार कभी नहीं गिरी है, लेकिन आज आप लोग वो ख्वाब भी देख रहे हैं। ठीक है, देखिए सर, लेकिन आपको पता है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर सत्ता में आना है तो जनता से वोट लेकर ही आना पड़ेगा, जनता को ही जनता का दिल जीतना पड़ेगा। अखिलेश कटियार जी, मुझे बताइए, मोदी जी से नफरत कर लीजिए, बीजेपी से नफरत कर लीजिए, संघ से नफरत कर लीजिए, सबसे नफरत कर लीजिए, लेकिन कम से कम अगर संविधान हाथ में लेकर चलते हैं तो संवैधानिक कार्यक्रम से 26 जनवरी, भाई आप एलओपी हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी पार्टी के आप ऐसे सांसद हैं जो पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंच गए तो कोई नहीं। आप एलओपी हैं, आपका एक दर्जा है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है आपका, और आप पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं, तो सवाल क्या बनता नहीं है राहुल गांधी से और कांग्रेस से? अखिलेश जी।